हेलो दोस्तों, अधेश अकादमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिखिज़्म के बारे में जानेंगे। जो सिखिज़्म है भारत का सबसे नवीनतम धर्म है और इसके अंदर बहुत सारे जो एथिकल आइडियाज़ हैं वो बाकी जो धर्म हैं हिंदुइज़्म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म उससे अलग हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं सिखिज़्म के बारे में। सबसे पहले हम सिखिज़्म की हिस्ट्री की बात करेंगे। ये जो सिखिज़्म है ये 1500 सी में स्टार्ट हुआ और गुरु नानक देव जो हैं उन्होंने इस समय जो है एक ऐसे धर्म के बारे में, फेथ के बारे में बताना शुरू किया लोगों को जो हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों से भिन्न था। इस मामले में भिन्न था कि इसके अंदर हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों के अच्छे चीज़ों को सम्मिलित किया गया था। ये कोई बिल्कुल अलग रिलीजन नहीं है, बल्कि इसके अंदर ये कोशिश की गई है कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं दोनों धर्मों की उसको इसमें डाला जाए। गुरु नानक के बाद में 9 और गुरु आए और उन सभी ने जो है जो सिख का जो धर्म था उसको आगे बढ़ाया और अगले 2 सेंचुरी तक ये प्रक्रिया चालू रही। बाद में गोविंद सिंह जो हैं वो जो 10वें गुरु थे उन्होंने एक तरीके से जो सिखिज़्म है उसको एक प्रॉपर रिलीजन का शेप दिया। उन्होंने एक प्रथा बनाई जिसको हम कहते हैं खांडे दी पहुल, जिसके अंदर लोगों को सिख बनाया जाता है, उसको इनिशिएट किया जाता है, सिख धर्म में शामिल किया जाता है। और उन्होंने 5 केस दिए जो कि सिख को अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो लास्ट सिख गुरु थे और उसके बाद में कोई और सिख गुरु नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा जो गुरु ग्रंथ साहब है जिसके अंदर सारे गुरुओं की वाणी है वो जो है अपने में एक गुरु का काम करेगी और उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। अब जो 5 के हैं सिखिज़्म के उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला जो के है वो है केश, यानी कि जो हमारे बाल हैं उन बालों को नहीं काटना चाहिए सिखिज़्म के हिसाब से। और उसका जो सिंबल है वो ये है कि भगवान ने जिस तरीके से हमको बनाया है, जो भगवान ने हमें गिफ्ट दी है उसको हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा के है कड़ा। कड़ा का मतलब होता है स्टील का जो ब्रेसलेट होता है और इसका जो मतलब ये होता है कि जो भगवान होता है ना उसका कोई आदि होता है ना कोई अंत होता है। तीसरा कंघा, और कंघा जैसा कि हम जानते हैं वो हमें बालों को साफ़ करने, बालों को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका एक पर्पज़ ये है कि जो हमारा शरीर है और जो हमारा मन है उसको हम साफ रखें। कच्छा जो है वो हमारा जो ब्रह्मचर्य है उसको सुरक्षित रखने का एक प्रतीक है कि हमें जो है अपनी जो डिज़ायर्स हैं उस पर काबू होना चाहिए। और उसी तरीके से जो किरपाण है वो किरपाण जो है जो कि एक तलवार जैसा होता है छोटा सा, उसका ये पर्पज़ है कि हमें अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और अगर हमें अन्याय होता हुआ दिखे तो उसके खिलाफ में हमें युद्ध करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रगल का जो कॉन्सेप्ट है ये हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म या जैनिज़्म से अलग है, जहाँ पे जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा है, वो सबसे बड़ी पॉलिसी है। और ये कुछ हद तक जो है जो इस्लाम के अंदर स्ट्रगल की बात है, जिहाद की बात है कि अगर उनके ऊपर कोई जुर्म होता है तो उन्हें उसके खिलाफ स्ट्रगल करना चाहिए, वो वहाँ से आता है। अब हम जानते हैं कि सिखिज़्म के अंदर भगवान का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, जो सिखिज़्म है उसका जो भगवान का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक जो है वो इस्लाम से मिलता है। सिखिज़्म में एक भगवान पे फोकस है कि एक ही भगवान होता है जिसका कि कोई रूप नहीं होता है, जिसका कोई जेंडर नहीं होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपने देखा होगा कि जैसे इस्लाम के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि भगवान को आप कोई शेप नहीं दे सकते। हर आदमी को भगवान के पास डायरेक्ट जाने की इजाज़त है, आपको कोई पुजारी की ज़रूरत नहीं है, आप भगवान की सीधा पूजा कर सकते हैं। एक बड़ी बात यह है कि भगवान के सामने सब बराबर हैं। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे जातियां हैं और कुछ जातियां जो हैं ज़्यादा ऊपर मानी जाती हैं, सिखिज़्म में ऐसा कुछ नहीं है। सिखिज़्म के अंदर जो है ये माना जाता है कि हमें कम्युनिटी लिविंग करनी चाहिए, हमें मिलजुल के रहना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए और एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए। और जो बहुत सारे रिचुअल्स हैं हमारे, जैसे हिंदू धर्म में होता है और बहुत सारे जो अंधविश्वास हैं वो सिखिज़्म में नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जब शादी ब्याह होती है तो हमेशा उसका एक हम मुहूर्त निकालते हैं, उसी में शादी करते हैं। सिखों में शादी किसी भी दिन की जा सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं, बहुत सारे सुपरस्टिशन हैं जो बाकी धर्मों में हैं वो सिखिज़्म में नहीं है। अब सिखिज़्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदुज़्म से मिलती भी हैं, जो इंडियन रिलीजन से मिलती भी हैं, और जिसमें से उनका जो जन्म मृत्यु का जो एक साइकिल है वो हमारे इंडियन रिलीजन से आता है। सिख इस बात पे विश्वास करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं
वो पैदा होते हैं, फिर उनकी मृत्यु होती है, फिर वो अगला जन्म लेते हैं और इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। उनकी जो अगला जन्म में जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, कहाँ वो जन्म लेंगे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके संचित कर्मा कितने हैं, आपने इस जन्म में क्या अच्छे काम किए, उसके हिसाब से आपको अगले जन्म में जन्म मिलता है। तो कर्मा जो होती है वो बेसिकली आपकी क्वालिटी डिसाइड करती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करती है और ये इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने अच्छे तरीके से, कितने बुरी तरीके से आप प्रीवियस लाइफ में रहे हैं। तो जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अगले जन्म में एक अच्छा जन्म मिलेगा। और ये जो साइकिल है लाइफ और बर्थ का, इससे हमें मुक्ति पाना है और ये हमारा परम धर्म है। और ये जो है तब हमें मिलता है जब ईश्वर के बारे में हमें जानकारी होती है और ईश्वर के साथ हम मिल जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी हद तक जो है हमारे जो इंडियन रिलीजन है, हिंदुज़म है, वहाँ से आता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक फ़र्क है। देखिए, जो हिंदू रिलीजन है या जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी है, उसके अंदर ये माना जाता है कि ये जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ है, इससे मुक्ति पाने के लिए आपको कर्म का त्याग करना होता है और अपनी इच्छाओं का या डिज़ायर का त्याग करना होता है। सिखिज़्म इस बात को नहीं मानता। सिखिज़्म इस बात को मानता है कि हमें भगवान को एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है और जब हम उनको अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे भगवान को, तो हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे। और इसलिए हमें भगवान के बारे में लगातार सोचना है, अपना ध्यान भगवान पे रखना है। लेकिन जो कि हिंदू धर्म में ऐसा मानते हैं कि हमारी मुक्ति जो होती है वो हम स्वयं से पा सकते हैं, ऐसा सिखिज़्म नहीं मानता। सिखिज़्म ये मानता है कि जो मुक्ति है वो सिर्फ भगवान की कृपा से ही हो सकती है। जब भगवान की कृपा होगी, ग्रेस ऑफ गॉड होगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। और उसके लिए क्या होगा कि जो हमारी जो पवित्र बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, उसके बताए हुए रास्तों पे चलें, जो हमारे साधु संत हैं उनके रास्तों पे चलें, तब हम भगवान के क्लोज होंगे और जब भगवान हमसे खुश होंगे तभी जो है हमें मुक्ति मिलेगी। सिख इस बात को मानते हैं कि जो सत्य है वो बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी वर्चू है, उसको हमेशा हमें बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। लेकिन सच्चाई के रास्ते पे चलना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें सही रास्ते पे चलने की ज़रूरत है और हम भगवान को पूरी तरीके से दिमाग से समझ नहीं सकते हैं। हमारा दिमाग इतना विकसित नहीं है कि भगवान को हम समझ सकें। सिर्फ हम प्यार से, मोहब्बत से, वर्शिप से, पूजा करने से और अंदर से सोचने से, विचार करने से भगवान को हम समझ सकते हैं। सिर्फ दिमाग से उसको नहीं समझ सकते हैं। अब सिखों में देखिए, जो जीने का उनका जो तरीका है वो अलग है। जो हमारा जो धर्म है, जिसमें हम बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म है, उसके अंदर कहा जाता है कि आपको अल्टीमेटली सन्यासी बनने की ज़रूरत है। जब आप दीन दुनिया के जो मोह माया है उससे मुक्त होंगे, तब जाकर के आपको मुक्ति मिलेगी। सिखिज़्म में इस बात को नहीं कहा गया है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि आप जो आपकी जो दुनिया है उससे मुख मोड़ लें तब आप भगवान से पास में आएंगे, बल्कि इसमें यह कहा गया है कि भगवान की सेवा जो है वो इस तरीके से हम करेंगे कि इंसानों की जब हम सेवा करेंगे तो हम भगवान की सेवा करेंगे। और इसलिए भगवान की सेवा अगर हम करना चाहते हैं तो इंसानों से मुंह ना मोड़ें, बल्कि इस दुनिया में जो गरीब लोग हैं उनकी हम सेवा करें। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा जो अहंकार है वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, एक हम्बलनेस आती है। और इसलिए जो है सिखिज़्म के अंदर जो गरीबों की सेवा करना है वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी मानी गई है। सिखों के अंदर जो है 3 तरीके की ड्यूटीज़ प्रिस्क्राइब्ड हैं। ये जो ड्यूटीज़ हैं उनको हम कह सकते हैं प्रेयर, काम और देना। जो प्रेयर है उसको हम कहते हैं नाम जप। इसका मतलब कि भगवान के बारे में हमेशा सोचो और उनका जप करते रहो। जो वर्क है उसको हम कहते हैं कीर्ति करना। इसका मतलब कि आप ईमानदारी से अपनी जो है वो जीविका अर्जित करें और कोई भी गलत काम ना करें, जैसे जुआ खेलना, भीख मांगना या अल्कोहल या टोबैको की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, शराब की या तंबाकू की इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बुरे काम ना करें। जैसे भीख मांगना जो है वो सिखिज़्म में पूरी तरीके से वर्जित है। आपने किसी भी सिख को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। और तीसरी जो ड्यूटी है उसको कहते हैं वंद चखना। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो भी चीज़ कमाते हैं वो सिर्फ आपके नहीं है, बल्कि उसको आपको सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और इसीलिए चैरिटी देना, लोगों की सेवा करना, ये सिखों के अंदर एक बहुत बड़ा धर्म माना गया है। तो अब तो हमने 3 ड्यूटीज़ के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं 5 वाइसेस या बुराइयों के बारे में जिससे सिखों को दूर रहने को कहा गया है। ये जो 5 चीज़ें जिससे हमें दूर रहने की ज़रूरत है, पहला है काम, जिसको हम कहते हैं लस्ट या बहुत ज़्यादा जो डिज़ायर्स होती हैं। दूसरा है क्रोध, गुस्सा। तीसरा है लोभ, जिसका मतलब है कि लालच। चौथा है मोह
जो कि हम इस दुनिया में अटैच हो जाते हैं, मोह माया जो है, और पांचवा है अहंकार या घमंड। इन पांचों चीज़ों से हमको दूर रहने की ज़रूरत है। और जब हम इन पांचों चीज़ों का त्याग कर देते हैं, इनसे दूर हो जाते हैं, तब हम मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने जाना कि जो सिख धर्म है उसमें जो एथिकल आइडियाज़ हैं वो क्या क्या हैं। और आपने देखा कि सिख के अंदर जो इंडियन रिलीजन्स हैं और जो अब्राहम रिलीजन है, जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और जूडिज़म, सब की अच्छाइयों को शामिल करने की कोशिश की गई है। और उसको एक तरीके से हम एक मॉडर्न रिलीजन कह सकते हैं, जिसको कि अगर हम लोग फॉलो करें तो वो जो है सोसाइटी को बेहतर बना सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।